कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में या अपने बिजनेस में दिक्कत आ रही होती है। नमस्कार, मैं केवल आज आपको ज्योतिष से अलग ही एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट के ऊपर कुछ अपनी राय देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ज्योतिष के साथ साथ दूसरी मोटिवेशंस, दूसरी इंस्पिरेशंस और दूसरी प्रॉब्लम्स को भी अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाए। और मेरे रिज़ल्ट्स जो मुझे मिलते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग मिलते हैं। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब लोग मुझे ये बताते हैं कि उन्होंने मेरे दिए हुए जो सॉल्यूशंस थे उन पर काम किया और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। आज मैं आपके सामने लेना चाहूँगा कि मान लिया अगर आपने कोई बिज़नेस करनी है, बिज़नेस में ग्रोथ करनी है, बिज़नेस चल नहीं रहा है, दुकान करते हैं, दुकान नहीं चल रही है, या कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए आपको। इस वक्त बहुत मोटिवेशन का माहौल चल रहा है, बहुत किताबें आ चुकी हैं, बहुत वीडियोस आ चुकी हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो कोई भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन मेरा एक ये मानना है, शुरू से ही मैंने कई वीडियोस में भी कहा है कि आप जिस भी चीज़ के लिए आप सलाह लेना चाहें या आगे बढ़ना चाहें या किसी भी दिशा में जाना चाहें, कम से कम गाइडेंस उसी व्यक्ति से ले, या तो वो उस गोल को टच करके आया हो, या वो उस दिशा का कभी यात्री रहा हो, या वो उस रास्ते से लौट के आया हो, चाहे सफल होके चाहे असफल होके। क्योंकि अगर सफल होकर आया है तो वो आपको जो रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पर आप चल भी सकते हो, और अगर वो असफल होकर आया है तो आपको ज़रूरी बात है वो कुछ सावधानियां ज़रूर बता पाएगा जो आपको गलती करने से रोकेंगी। अब कोई एकेडमिकली पढ़कर या बहुत सारी किताबें पढ़कर किसी भी तरीके से आज वो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है तो मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं कई बारी मन में ये भी सोचता हूं कि जिस व्यापार के बारे में वो बात करते हैं क्या वो उन्होंने कभी किया है। मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जो जीवन में दूसरी तीसरी बारी फेल हो रहा है, लेकिन वो एक महाज्ञानी जाना जाता है जहां तक बिजनेस की ट्रेनिंग का सवाल है। अब रीज़न क्या है उनका? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी व्यापार किया ही नहीं। अगर मैं अपना कहूं तो मैंने अपने जीवन में कई बारी बिजनेस करे हैं, कई बिजनेस को बहुत ऊंची ऊंचाई तक ले जा भी चुका हूं, कई फेलियर्स भी देखे हैं। इसलिए अगर मैं कुछ इस बारे में बोलता हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के उसके ऊपर बोलता हूं, ना कि मैं किसी किताब में से पढ़कर या किसी बहुत बड़े ज्ञानी की बात को आगे दोहरा रहा हूं। वो भी सही हैं, उन्हें भी कंसीडर करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा हल जो है वो हमारे पास खुद होता है। मान लिया आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं चल रहा है, आप ज़रूर यूट्यूब वीडियोस भी और देखिए, मुझे भी सुनिए, और बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उन्हें भी ज़रूर सुनिए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसमें से ओमिट करनी पड़ेंगी, यानी हटानी पड़ेंगी। बात ऐसी है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं ना। अब बिज़नेस करना है, आप चले गए किसी से सलाह लेने के लिए, यार मेरा ये बिज़नेस अच्छा चल नहीं रहा, आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं क्या काम करूं। और वो एक बहुत ज्ञानी आदमी है। मैं ये कहता हूं कि आपने किसी बिजनेसमैन से ही सलाह ली, क्या उसे पता है कि आपके पास असल में अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है? क्या उसे ये पता है कि बाज़ार में कितना कर्जा देना है? क्या उसे ये पता है कि घर का माहौल क्या है? क्या ये पता है उसे कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसे ये पता है कि आपका दिमाग कहाँ तक जा सकता है? अब कईयों को सलाह दी जाती है कि आप मान लिया किताबों की दुकान खोल लीजिए, किताबों के बारे में ABCD नहीं पता, बिक बहुत रही हैं जी। जैसे पीछे ऑनलाइन खूब किताबें बिकी और मेरे कुछ जानकारों ने किताबों का काम शुरू कर लिया और काम ठप।
अब ऐसे ही देखा देखी बहुत लोग आ जाते हैं। अब ज्वेलर की दुकान खोली और ज्वेलरी का कुछ पता ही नहीं है, या थोड़ा बहुत पता है, चलो घर में खरीदते रहते हैं इसलिए ये पता है, लेकिन अंदर की गिमिक्स, अंदर की ट्रिक्स इसका नहीं पता। और बिजनेस में ये भी बहुत जानना ज़रूरी होता है कि आप कितने ईमानदार रहकर, मैं यहाँ बेईमानी करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि श्रूड बनना पड़ता है, कुछ चालाक बनना पड़ता है व्यापार को आगे चलाने के लिए। उसमें आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। अब इसका एक रास्ता तो ये बहुत बढ़िया निकलता है कि आराम से बैठ जाया जाए। जब भी बिजनेस नहीं चल रहा हो, एक कागज़ उठा लीजिए, उसके बीच में एक लाइन डालिए और एक तरफ ये लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं अपने बिजनेस में क्या क्या योगदान कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ अपनी अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए पूरी सच्चाई के साथ आप ये लिखने चली जाइए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दो कारण सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। पहला कारण यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है और बिजनेस पैसा मांगता है और उधार देना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि कोई कान में डाल जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब देखो, ये सारी तो बातें ऐसी ही हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, हम खुद ही मर रहे हैं और उसमें कोई हमारे ऊपर कुछ कर जाएगा, ये कुछ बात समझ में नहीं आती। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि पैसा नहीं है, तो उसे लिख लेना कि हमें जो भी डेवलपमेंट करनी है, जो भी चेंजेस करनी है, वो पैसा नहीं है, इसलिए हमारे की ये लिमिटेशन है और ये हमें करनी है। दुकान मौके पे नहीं है, बिज़नेस में हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, मेरे पास प्रोडक्ट रेंज नहीं है। देखिए, प्रोडक्ट रेंज के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ कि करने वाले तो एक प्रोडक्ट में ही बहुत कुछ खेल कर जाते हैं। तो बैठकर बड़े ध्यान से ये सोचना पड़ेगा कि मेरा बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा और मेरे कंपटीटर का बिज़नेस क्यों चल रहा है। प्राइस हमेशा एक मेन फैक्टर नहीं होता। मेरा मानना है कि आपका एक डिफरेंशिएटर होना चाहिए, आपकी एक खासियत होनी चाहिए, आपके पास इस बात का जवाब होना चाहिए कि कोई मेरे पास क्यों आएगा, कोई मेरा सामान क्यों खरीदेगा। जब तक आपके पास ये खासियत नहीं होगी, आपके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप भी उसी भीड़ में खड़े होगे जिस भीड़ में और लोग खड़े ये देख रहे हैं कि शायद ग्राहक आएगा और मेरा सामान ले जाएगा। देखिए, पॉइंट्स बना लीजिए, मेरे पास पैसा कितना है और मैं कितना और पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उधार लेने को आप बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे रखिए, बिल्कुल आखिर में रखिए। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, उधार तभी लेना चाहिए। अगर ऑलरेडी कर्ज है तो अभी उतारने के बारे में दिमाग ख़राब करने की बजाय जिसका पैसा देना है उसको ब्याज या इंस्टॉलमेंट हाथ जोड़ के देते रहिए। अगर वहाँ से वो मांगता है कि मुझे पैसे वापस चाहिए, तो उसे साफ साफ बता दीजिए कि मेरा व्यापार अभी चल नहीं रहा, अगर मैंने तेरे पैसे देने का प्रयास किया तो जहाँ हूँ वहाँ पर भी नहीं रहूँगा। और हर किसी को अपना मूल प्यारा होता है, इसलिए वो आपको ज़रूर मौका देगा कि आप ग्रोथ कर सको। अब आपने ग्रोथ भी कर ली, यानी ग्रोथ के बारे में बात भी कर ली। अब आपने ये सोचना है कि मैंने अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। इसके लिए जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक एक करके पॉइंट्स को सॉल्व करते चले जाइए। कोई किसी वीडियो में, कोई किसी किताब में कोई एक पॉइंट ऐसा है जो आप पर फिट बैठता हो, सिर्फ उसी को ही मानिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने सिर्फ उसी चीज़ को रख के अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, स्केलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, कस्टमर ग्रोथ कैसे होगी, और ना जाने क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स हैं। अभी मत जाइए उसमें, पहले अपने पाँव जमा लीजिए, फिर स्केलेबिलिटी के बारे में सोच लेना, फिर एडवर्टीज़मेंट के बारे में भी सोच लेना। यहाँ मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि कुछ हद तक आपका एडवर्टीज़मेंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक एडवर्टीज़मेंट नहीं होगा लोगों को पता नहीं लगेगा कि आप क्या बेचते हो या आप क्या काम करते हो। एडवर्टीज़मेंट करना ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक। ऐसा ना हो कि आपका सारा का सारा पैसा वहीं ड्रेन होता रहे। बहुत बहुत एम्पायर मैंने इसी गलती पे ही
गिरते हुए देखे हैं कि उन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट का अपना बजट बढ़ाया तो जो कन्वर्जन ऑफ कस्टमर्स थे वो कम होते रहा और ख़र्चा ज़्यादा होता रहा। तो हर चीज़ को सोच के अपने स्वॉट के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं कि अगर मैंने ये चेंजेस करें तो इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है। इन थोड़ी सी बातों के ऊपर आप कुछ समय लगाइए। और हाँ, ये टाइम वेस्टर्स बंद कर दिए थोड़े दिनों के लिए। टीवी देखना, न्यूज़ देखनी, मोबाइल पर रील्स देखनी, मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना। मतलब ऐसी चीज़ें देखकर जिसमें एंटरटेनमेंट करनी है, 5 दिन बाद कर लेना, हफ्ते बाद कर लेना। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, घूमना फिरना भी ज़रूरी है, धार्मिक स्थानों पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज अगर क्राइसिस का टाइम है तो 100% मीन्स 100% दे दीजिए इस बात को सोचने के लिए कि मैं अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी मन में मानना कि मेरा दिमाग काम नहीं करता। आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, पर आप उससे काम करवा नहीं रहे हो। करवाओ और ज़रूर आगे बढ़ सकते हो। सोचो, अपने तरीके से चलोगे, अपने सब चीज़ों का ध्यान रखकर आगे बढ़ोगे। जो चीज़ें आपका अंतर मन जानता है, जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, उनको भी ध्यान में रख के आप जब आगे बढ़ना शुरू करोगे तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेना ना, लेकिन पहले जम लो, जमा लो, खड़े हो जाओ और फिर जैसे मर्जी चाहो वैसे चलो। लेकिन अपने आप को एक बारी कंफर्टेबल पोजीशन में ज़रूर ले आओ। वक्त लगेगा लेकिन आपकी जीत होगी, ये मेरा वायदा है आपसे। नमस्कार।